प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आप जिस पावन कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि वह दिव्य सत्य है जिसने अनगिनत टूटे हुए घरों को जोड़ा है, बुझते भाग्य में फिर से दीप जलाया है और निराश जीवन में चमत्कार के फूल खिला दिए हैं। यह वह कथा है जहां करुणा भी है, लोक आस्था भी और मां संतोषी का वह अद्भुत आशीर्वाद भी, जो मनुष्य के जीवन में छिपे हुए अदृश्य संकटों को जड़ से काट देता है। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि अचानक दुख क्यों आने लगते हैं। कभी बिना कारण कलह, कभी घर में चिंता का बादल, कभी धन का रुक जाना, कभी रिश्तों का टूटना, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनजाना बोझ हमारी आत्मा पर बैठ गया हो। यही वह समय होता है जब संतोष की देवी मां संतोषी हमें संकेत देती हैं कि लौट आओ, मेरी शरण में आओ, क्योंकि मेरी कृपा से बड़ा संकट भी रुई की तरह हल्का हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां संतोष है वहीं लक्ष्मी है, जहां संतोष है वहीं शांति है। और संतोष केवल मन की अवस्था नहीं, वह खुद एक जीवंत शक्ति है। संतोषी माता की, उनके व्रत और उनकी कथा में वह अद्भुत सामर्थ्य है कि मनुष्य की वर्षों पुरानी बाधाएं भी पल में टूट जाती हैं। कितने ही घर ऐसे थे जहां निराशा का अंधेरा फैल चुका था, पर मां के नाम से दीप जलते ही वहां सुख का सवेरा हो गया। कितने ही लोग थे जो बीमारी, बदनामी, गरीबी और क्लेश में डूब चुके थे, पर मां संतोषी ने उनके जीवन को फिर से संवार दिया। उनकी कथा केवल सुनी नहीं जाती, वह आत्मा को छूती है, हृदय को झकझोरती है और व्यक्ति को भीतर से नया बना देती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों और प्रिय दर्शक बंधुओं से एक विनम्र निवेदन है। यदि आप सचमुच सनातन धर्म की इस पवित्र धारा से जुड़े हैं, यदि आपके मन में देवी के प्रति सच्ची भक्ति की लौ जलती है, तो इस कथा को केवल सुने ही नहीं, इसे अपने आशीर्वाद से भी सींचें। आपका एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा स्पर्श हमारी इस कथा की पहुंच को हजारों नहीं लाखों तक पहुंचाने की शक्ति रखता है। और यदि आपने हमारे इस सनातनी परिवार कथा संग्रह को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लें, क्योंकि आगे आने वाली मां की महिमा, चमत्कार, भक्ति, प्रेरणा और जीवन बदल देने वाले दिव्य प्रसंग सबसे पहले आप तक पहुंचे, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। तो अब अपना मन स्थिर करिए, भक्ति की गहराई में उतरिए और आइए उसी श्रद्धा, उसी विश्वास और उसी निर्मल भाव के साथ उस दिव्य द्वार की ओर बढ़ते हैं जहां से मां संतोषी की चमत्कारिक कथा आरंभ होती है। गंगा किनारे बसे छोटे से कस्बे भीतरगांव की सुबह हमेशा साधारण होती थी, पर उस दिन की सुबह में एक अलग ही कंपन था, जैसे हवा में कोई अदृश्य चेतावनी तैर रही हो। कस्बे के हर घर में चूल्हे जल चुके थे, मगर शर्मा परिवार के घर में सन्नाटा अजीब तरह से घुला हुआ था। घर की बड़ी बहू महालक्ष्मी कई महीनों से तकलीफ में थी। न बीमारी पकड़ में आ रही थी, न कोई वजह। कभी भूख गायब हो जाती, कभी अजीब घबराहट, कभी अचानक रोना। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, पंडितों ने कहा गृह दोष है, लेकिन बूढ़ी दादी, जिनका विश्वास हर सांस में बसा था, सिर्फ एक ही बात दोहराती, किसी का दिल दुखा होगा, किसी की पुकार अनसुनी हुई होगी, देवी ने नाराज है। महालक्ष्मी की आंखें बूझ चुकी थीं, हड्डियां उभर आई थीं और लगता था जैसे उसकी आत्मा हर पल शरीर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हो। पति राजू परेशान था, पर उसके भीतर भी एक डर छिपा था। यह सब अचानक कैसे शुरू हुआ और क्यों? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। घर में बस बेचैनी थी, वह बेचैनी जो किसी बड़े तूफान से पहले उठती है। इसी बेचैनी में दोपहर बीत रही थी कि अचानक महालक्ष्मी के कमरे से डरावनी चीख निकली। पूरा परिवार भागता हुआ अंदर पहुंचा तो देखा कि वह बिस्तर से लिपटी कांप रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी सांसें निचोड़ रहा हो। उसकी आंखों में आतंक था, कोई मुझे दबा रहा है, कोई मुझे मार रहा है, वह रोते हुए बोल रही थी। कमरे का कोना अचानक ठंडा हो गया था, जैसे किसी ने वहां से सारी गर्माहट खींच ली हो। दादी ने घबराकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर महालक्ष्मी की हालत और बिगड़ने लगी। राजू ने उसका सिर अपनी गोद में लिया और पहली बार उसके भीतर की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। हे भगवान, मेरी पत्नी को बचा लो। लेकिन दादी फुसफुसाईं, भगवान नहीं, किसी विशेष माँ का बुलावा है यहाँ, यह साधारण बीमारी नहीं है। दादी की कांपती आवाज सुनकर सब सन्न रह गए। उस पल किसी को नहीं पता था कि जिसके बारे में दादी कह रही हैं
वही शक्ति जल्द इस घर में प्रकट होने वाली है। उसी शाम कस्बे में एक बूढ़ी साध्वी आई जो वर्षों से पहाड़ों में तपस्या कर रही थी। उसे कस्बे में कोई नहीं जानता था, पर उसके चेहरे से ऐसी शांति झरती थी कि लोग अनायास ही उसकी ओर खिंच जाते। वह सीधे शर्मा परिवार के घर के सामने आकर रुक गई, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसे कहां जाना है। दादी ने दरवाजा खोला तो साध्वी ने कहा, तुम्हारे घर में तप का साया नहीं, बल्कि किसी अधूरी आस्था की पुकार बंद है। कोई व्रत अधूरा छोड़ा गया है, कोई स्त्री भूखी रही है, किसी माँ के दिन को अनदेखा किया गया है। यह सुनकर दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, बहू ने एक बार किसी स्त्री को भोजन देने से मना किया था। वह शुक्रवार था और वह स्त्री बार बार कह रही थी कि उसे सिर्फ थोड़ी सी खीर चाहिए, पर हमारी बहू जल्दी में थी। उसने कह दिया आज नहीं मिलेगा। साध्वी ने धीरे से कहा, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं मां संतोषी का रूप थी। जिसने उसे रोका उसने अनजाने में एक देवी की राह रोक दी, और देवी का अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह सुनकर कमरे की हवा जैसे थम गई। दादी की आंखों में आंसू भर आए। राजू के पांव सुन्न हो गए। महालक्ष्मी बिस्तर पर पड़ी यह सब सुन रही थी, पर उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगी, मानो वह किसी और ही संसार से संवाद कर रही हो। रात होते होते महालक्ष्मी की स्थिति और विचित्र होने लगी। कभी वह उठकर बैठ जाती, कभी खिड़की की ओर देखती जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। कई बार वह फुसफुसाती, वो वही स्त्री है, सफेद साड़ी में, वह मुझे बुलाती है। पूरा परिवार डर से सटकर बैठा था। साध्वी शांत भाव से देख रही थी, जैसे उसे सब पहले से पता हो। उसने धीमी आवाज में कहा, भय मत करो, जिस शक्ति ने पुकार भेजी है वही शक्ति रक्षा भी करेगी। यह दंड नहीं, संकेत है जागरण का। तभी अचानक कमरे में हल्की सी सुगंध फैलने लगी, गुड़ और भात की। दादी रो पड़ी, यह तो संतोषी माता के प्रसाद की महक है। महालक्ष्मी पहली बार शांति में गई। उसकी सांसें धीमी हुई और वह गहरी नींद में चली गई। परिवार हैरान था, ऐसा परिवर्तन कुछ ही क्षणों में कैसे? साध्वी ने कहा, यह माँ की माया है, वह चाहती हैं कि उनके नाम से जो गलत हुआ वह सुधरे। व्रत शुरू करो, मन से, श्रद्धा से, और उस स्त्री के लिए जो भूखी लौटी थी। राजू ने तुरंत हामी भर दी। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद लौटी। अगली सुबह शुक्रवार था, वह दिन जिसे दादी पवित्र मानती थी, पर घर में कभी नियम से व्रत नहीं हुआ था। साध्वी ने निर्देश दिए कि पूजा सादगी से हो, गुड़, चने, भात और संतोष की भावना। राजू ने अपने हाथों से सब तैयार किया। महालक्ष्मी अभी भी कमजोर थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। दादी ने थाली सजाकर दीप जलाया। जैसे ही पहला मंत्र बोला गया, हवा अचानक हल्की सी कांपी। दीप की लौ बिना हवा के लहराई। साध्वी मुस्कुराई, मां आ चुकी हैं। इन सभी के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। व्रत शांतिपूर्वक समाप्त हुआ, और आश्चर्य, महालक्ष्मी सुबह से पहली बार बिना दर्द के उठी। उसकी आंखों में न डर था न घबराहट, बस एक थकी हुई शांति। यह एक छोटा संकेत था, लेकिन परिवार के लिए चमत्कार से कम नहीं। व्रत के दूसरे हफ्ते में घटनाएं और स्पष्ट होने लगी। जैसे जैसे शुक्रवार आता, घर में सकारात्मकता भर जाती। छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। महालक्ष्मी का चेहरा खिलने लगा, उसकी भूख लौटने लगी, रातों की नींद बेहतर हुई। राजू की दुकान जो महीनों घाटे में थी, अचानक चलने लगी। पिता का पुराना कर्जा जो वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी, एक दिन सुबह दरवाजे पर ही किसी अजनबी ने चुका दिया, कहकर कि उसे लौटाने की प्रेरणा अपने आप मिली। दादी की आंखें हर बार नम हो जाती। यह सब मां संतोषी का आशीर्वाद है। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं हुई, बल्कि असली आगाज यहीं से हुआ, क्योंकि तीसरे शुक्रवार को, जब व्रत का समय नजदीक था, एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार की नियति हमेशा के लिए बदल दी। व्रत शुरू होने से ठीक पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। राजू ने दरवाजा खोला तो देखा, वही स्त्री जिसने महीनों पहले खीर मांगी थी, सफेद साड़ी में मुस्कुराती खड़ी है। पर इस बार उसकी आंखों में दिव्यता थी। राजू के होंठ अपने आप कांप गए। आप तो पेक्स स्त्री ने बस इतना कहा, अब तुम्हारा घर जाग चुका है, अब दुख की छाया हटेगी। जिसे भूल से ठुकराया गया था, उसे आज सम्मान मिला है। और यह कहकर वह चलने लगी। राजू ने घबराकर पूछा, माँ, आपका नाम?
स्त्री पलटी, मुस्कुराई और उसने जो शब्द कहे उनसे राजू के पांव जमीन में धंस गए। लोग मुझे कई नामों से जानते हैं, पर आज के दिन तुम मुझे सिर्फ एक नाम से पुकारो, संतोषी। राजू वहीं स्तब्ध रह गया। उसने पीछे मुड़कर दादी को आवाज लगाई, पर जब दोनों बाहर आए सड़क खाली थी। कोई नहीं, कोई छाया भी नहीं। उस रात से घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। महालक्ष्मी की बीमारी जैसे कभी थी ही नहीं। कुछ दिनों में वह पहले की तरह हंसने लगी। राजू का व्यापार दोगुना होने लगा। रिश्तेदारों के साथ पुराने मतभेद अपने आप सुलझ गए। साध्वी, जिसका आगमन रहस्यमय था, एक सुबह बिना बताए चली गई। बस एक वाक्य छोड़कर, मेरा काम पूरा हुआ, अब माँ खुद तुम्हारी मार्गदर्शक है। लेकिन राजू जानता था यह सिर्फ शुरुआत है। संतोषी माता ने उन्हें जो संकेत दिया है वह एक कहानी नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक व्रत नहीं, एक वचन है। राजू उस रात देर तक नींद में नहीं जा पाया। बाहर गंगा किनारे चांदनी फैली थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान मचा था। वह बार बार दरवाजे की ओर देखता, जहां कुछ ही घंटे पहले मां संतोषी स्वयं खड़ी थीं। मन में प्रश्न भी थे और एक अनोखी श्रद्धा भी। वह बार बार सोचता, क्या इतने बड़े चमत्कार का एक साधारण इंसान साक्षी हो सकता है? और अगर हाँ, तो क्यों उसके घर? वह धीरे से आंगन में आया। पेड़ की पत्तियां बहुत हल्की हवा में भी ऐसी थरथरा रही थीं जैसे उन्हें कोई अदृश्य हाथ छू रहा हो। तभी हवा में एक मीठी सी धुन तैरने लगी, मानो किसी ने कहीं दूर से घंटियां बजाई हों। राजू कांप गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह सिर्फ उसके घर का परिवर्तन नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का पुनर्जन्म है। उसके मन में एक नई जिम्मेदारी जन्म लेने लगी, कथा को घर की दीवारों तक सीमित न रखते हुए इसे दुनिया तक पहुंचाने की। लेकिन उसे यह भी पता था कि जब भी कोई दिव्य संकेत प्रकट होता है, उसके साथ कोई परीक्षा छिपी होती है, और वह परीक्षा आने ही वाली थी। अगले शुक्रवार सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर पूरे घर में एक अजीब सी प्रतीक्षा थी। महालक्ष्मी अब पूरी तरह स्वस्थ दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक गहन शांति उतर आती थी, जो साधारण मनुष्य की नहीं, किसी आध्यात्मिक स्पर्श की लगती थी। दादी ने सुबह से ही घर को सजाना शुरू कर दिया था, पर ठीक दोपहर होते होते अचानक तेज हवा चली, जैसे किसी ने आकाश का द्वार खोल दिया हो। आंगन के बीच रखा दीपक बिना बात के लहराया और बुझते बुझते फिर अपने आप जल उठा। महालक्ष्मी धीरे से बोली, मां आ गई हैं। उसकी आवाज में कोई भय नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जिसे सुनते ही दादी की आंखें भर आईं। लेकिन उसी समय घर के बाहर से अजीब तरह की खड़खड़ाहट सुनाई दी। राजू दौड़कर बाहर गया तो देखा कि सड़क पर एक घायल, भूखे व्यक्ति को लोग घेर रहे थे। कोई कहता यह पागल है, कोई कहता जंगल से आया है। वह व्यक्ति बस इतना बोल रहा था, मुझे बस एक लोटा पानी चाहिए, बस थोड़ा सा। राजू को लगा कि यह कोई संयोग नहीं। उसने उसे तुरंत अपने घर ले आया। दादी ने कांपते हुए कहा, बेटा याद रखना, माँ की परीक्षा अक्सर गरीबों के रूप में आती है, भूखों के रूप में आती है। राजू ने उस आदमी को पानी और गुड़ चने का प्रसाद दिया। जैसे ही उसने प्रसाद खाया, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा और बोला, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, माँ तुम्हारे घर से प्रसन्न है। राजू और दादी दोनों स्तब्ध रह गए। वह आदमी जैसे आया था वैसे ही हवा में खो गया। इस घटना ने पूरे परिवार को और भी दृढ़ कर दिया। सभी समझ चुके थे कि अब उनका हर कदम मां की दृष्टि में है। परंतु जहां दिव्यता होती है, वहां अंधकार भी अपनी आखिरी कोशिश करता है। चौथे शुक्रवार की रात एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे परिवार की हड्डियां जमा दी। रात को लगभग 1:30 बजे महालक्ष्मी के कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आने लगी। दादी उठी और कमरे के बाहर कान लगाया। आवाज 2 लोगों की थी, और उनमें से एक आवाज महालक्ष्मी की नहीं थी। वह आवाज भारी, खुरदरी और अजीब तरह से गूंज रही थी। दादी ने दरवाजा खोला तो महालक्ष्मी खिड़की के पास बैठी थी, और ऐसा लग रहा था कि वह किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रही है। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ थरथरा रहे थे। राजू भी दौड़कर आया। जैसे ही दादी ने उसका नाम लिया, वह मुड़ी और उसकी आवाज बदल चुकी थी। तुम्हारे घर में जो प्रकाश आया है वह मुझे पसंद नहीं,
तुम्हें बहुत दुख देने आए थे हम, पर अब वह स्त्री बीच में आ गई। यह सुनते ही राजू का दिल धड़कना बंद सा हो गया। दादी चिल्लाईं, हट जाओ, माँ संतोषी की शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। इसी क्षण महालक्ष्मी का शरीर एक झटके से पीछे गिरा, लेकिन अगले ही पल कमरे में वह परिचित सुगंध फैल गई, गुड़, चने और ताजे भात की। हवा में घंटियों की धुन तैरने लगी। महालक्ष्मी ने आंखें बंद कर ली और उसका शरीर शांत हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में आकर अंधकार को दूर धकेल गई हो। दादी ने रोते हुए कहा, माँ ने रक्षा की है, यह उनकी कृपा है। राजू को पहली बार एहसास हुआ कि यह चमत्कार जितना सुंदर है उतना ही गंभीर भी। अब पूरे कस्बे में शर्मा परिवार की चर्चा फैलने लगी। लोग कहते, उस घर में देवी आई थी, कोई कहता साध्वी कोई देवदूत थी, कोई कहता उनके घर के ऊपर हमेशा एक सफेद रोशनी तैरती दिखती है। धीरे धीरे लोग राजू के घर आने लगे, कोई समस्या लेकर, कोई आशा लेकर, कोई सिर्फ प्रसाद लेने। दादी, जो पहले सिर्फ एक साधारण गृहिणी थी, अब गांव की सबसे सम्माननीय महिला बन गई थी। पर दादी बार बार समझाती, हम नहीं मां कर रही हैं, हम तो बस पात्र हैं। और जैसे जैसे लोग आते, राजू को महसूस होता कि उसकी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। वह जगह जगह जाकर लोगों को मां का व्रत करने के लिए प्रेरित करने लगा। अचानक से उसके अंदर जो आत्मविश्वास, जो साहस और जो करुणा आई, वह किसी सामान्य मनुष्य में नहीं आ सकती थी। यह स्पष्ट था कि मां संतोषी उसे भीतर से निर्देश दे रही थी। लेकिन 5वें शुक्रवार को एक अनहोनी हुई। एक लोभी, ईर्ष्यालु व्यक्ति, जिसका नाम ठाकुर बालचंद्र था और जो राजू की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलता था, उसने गांव में अफवाह फैला दी कि यह सब धोखा है, कोई साध्वी तो थी ही नहीं, सब नाटक है। उसने लोगों को भड़काना शुरू किया, अगर देवी आई होती तो सबको क्यों नजर नहीं आई। ये बात धीरे धीरे कई लोगों के कानों तक पहुंची। कुछ लोग डगमगा गए। उसी शाम बालचंद्र खुद राजू के आंगन में आ धमका और चिल्लाकर बोला, अगर तुम्हारी देवी सच है तो आज ही मेरे एक सवाल का जवाब दे। यह कहकर उसने ताना मारा, मेरे बेटे को कई महीनों से बीमारी है, अगर इतनी शक्ति है तुम लोगों में तो ठीक कर दो। राजू ने शांत स्वर में कहा, यह हमारा काम नहीं, यह माँ का आशीर्वाद है, आप नफरत लेकर मत आइए। लेकिन बालचंद्र उबल पड़ा, अगर आज कोई चमत्कार नहीं हुआ तो पूरे गांव में बता दूंगा कि तुम ठग हो। दादी रो पड़ी, बेटा, देवत्व की परीक्षा ऐसे नहीं ली जाती। पर ठाकुर नहीं माना, वह चला गया। उस रात पूरे घर में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। पर जो हुआ वह किसी की कल्पना से बाहर था। रात के ठीक 12 बजे बालचंद्र के घर से चीखें सुनाई दी। लोग दौड़कर पहुंचे। बालचंद्र का बेटा, जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, वह उठकर बैठ गया था। उसकी आंखों में चमक थी और वह बार बार कह रहा था, मुझे सफेद साड़ी वाली माँ ने हाथ छुआ, उन्होंने कहा मैं संतोष की बेटी हूँ, उठ जा, तेरे पिता का अहंकार भी मिट जाएगा। यह सुनते ही पूरा गांव जान गया कि राजू के घर जो हो रहा था वह केवल चमत्कार नहीं बल्कि एक दिव्य सत्य है। बालचंद्र रोता हुआ राजू के घर आया, उसके पैरों पर गिर गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने माँ को परखा। दादी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। माँ की कृपा का द्वार सबके लिए खुला है, तुम भी उनके बच्चे हो। छठे और 7वें शुक्रवार के साथ पूरे कस्बे की ऊर्जा बदलने लगी। पहले जहां झगड़े, कलह और गरीबी थी, वहां अब सामंजस्य, श्रद्धा और समृद्धि देखी जाने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। सुबह शाम हर घर में दीप जलने लगे। महिलाएं व्रत करने लगी। बच्चों के भीतर अजीब सी प्रतिभा जगने लगी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अचानक अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट होने लगे। कुछ लोगों के वर्षों पुराने कानूनी मामले अपने आप शांतिपूर्ण समाधान में बदल गए। यह मानो किसी अदृश्य हाथ ने पूरे गांव की किस्मत की किताब को फिर से लिख दिया हो। लेकिन राजू को यह महसूस हो रहा था कि अभी एक आखिरी संकेत, एक आखिरी रहस्य, एक आखिरी चमत्कार बाकी है, जिसके लिए उन्हें सभी को मिलकर तैयार होना होगा। 8वें शुक्रवार का सूर्योदय होते ही ऐसा लगा जैसे पूरा भीतर गांव किसी दिव्य आगमन की प्रतीक्षा में है। सुबह से ही हवा में मिठास थी। सूरज की किरणें भी सामान्य दिनों की तरह कठोर नहीं थीं। वे नरम, सुनहरी और बेहद शांत थीं। महालक्ष्मी ने सुबह जैसे ही दीप जलाया, आंगन में हल्की सी घंटियों की आवाज गूंजी, हवा से भी कोमल लेकिन आत्मा तक उतर जाने वाली। सभी पूजा की तैयारी कर रहे थे कि अचानक दादी ने कहा, आज कुछ विशेष होगा, मैं महसूस कर रही हूँ, आज माँ स्वयं प्रकट हो सकती हैं।
उनका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि आंगन के बीच रखे दिए की लौ अचानक बहुत ऊंची हो गई, इतनी ऊंची कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे आकाश छूने भेज रही हो। हवा थम गई, समय ठहर गया और ठीक उसी क्षण आंगन में हल्की सी सफेद रोशनी फैलने लगी। रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी, पहले सिर्फ एक धुंध सी, फिर एक आकृति और फिर स्पष्ट रूप से एक महिला के रूप में। वही स्त्री, सफेद साड़ी में, वही मुस्कान, वही शांति, वही दिव्यता, जैसे वह पहली बार नहीं बल्कि युगों से इसी घर में अटकी हुई थी और आज उसका पूर्ण अवतरण हुआ हो। उस दिव्य स्त्री का प्रकाश जैसे ही आंगन में स्थिर हुआ, पूरा वातावरण गुनगुनाने लगा। राजू, दादी, महालक्ष्मी तीनों अवाक रह गए। वह आकृति अब केवल प्रकाश नहीं थी बल्कि पूर्ण रूप से सजीव स्वरूप में उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा इतना शांत था कि उसे देखते ही व्यक्ति के भीतर के सभी तूफान खुद ब खुद शांत हो जाते। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे हजारों वर्षों का ज्ञान उनमें समाया हो। वह मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में ऐसा प्रकाश था जो इंसानी दिल की हर दरार को भर सके। धीरे से उसने अपनी हथेलियां उठाईं और पूरा आंगन हल्की सुनहरी चमक से भर गया। दादी रोते हुए उसके चरणों में गिर गईं, लेकिन स्त्री ने उन्हें उठा लिया। उसकी छुअन में ऐसा सुकून था कि जैसे जीवन भर के दुख उसी क्षण पिघलकर समाप्त हो गए हों। मुझे किसी के चरण स्पर्श की आवश्यकता नहीं, वह मंद स्वर में बोली। मैं तो केवल संतोष देने आती हूँ और यह घर वह स्थान है जहाँ संतोष का दीप प्रज्वलित हुआ है। उसकी आवाज हवा में गूंजती नहीं थी, वह सीधे आत्मा में उतरती थी। राजू का पूरा शरीर कांप रहा था, पर उसके भीतर एक अभूतपूर्व साहस भी जन्म ले रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि यह प्रकट होना किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे रहस्य के उद्घाटन के लिए है जिसे सुनने के बाद न उसका जीवन पहले जैसा रहेगा और न गांव का भाग्य। मां संतोषी की वह दिव्य उपस्थिति धीरे धीरे स्वर में बदलने लगी। राजू, मुझे पता है तुम भयभीत हो, उसने कहा, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। जिस जिम्मेदारी को तुम अब तक संयोग समझ रहे थे वह वास्तव में तुम्हारा पूर्व जन्म का संकल्प है। राजू हड़बड़ा गया। पूर्व जन्म? मैं समझ नहीं पा रहा। मात्र स्त्री की आंखें और भी नरम पड़ गईं। बहुत समय पहले, वह बोली, एक गांव में एक बालक था जो भिक्षुकों की सेवा करता था, भूखों को खिलाता था और किसी भी व्यक्ति को निराश होकर लौटने नहीं देता था। उसी बालक ने एक वचन दिया था कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वह मेरे संतोष धर्म को दुनिया में फैलाएगा। समय बदला, जन्म बदल गए, लेकिन वह वचन नहीं बदला। आज वही बालक तुम हो। राजू के पैरों तले जमीन हिल गई। उसे लगा कि उसके शरीर में कोई भारी सत्य उतर रहा है। दादी भी अचंभित हो गईं, क्योंकि बचपन से ही राजू में कुछ ऐसा था जो उसे बाकी बच्चों से अलग करता था। उसकी करुणा, उसकी सहनशीलता, उसकी अंतर्दृष्टि। तुम्हारा जीवन इसलिए कठिन था, देवी बोली, क्योंकि किसी महान उद्देश्य को निभाने वाले को पहले कठिनाइयों से गुजरना ही पड़ता है। दुख वही पाता है जो भावी प्रकाश का वाहक होता है। यह सुनते ही दादी की आंखों से आंसू बह निकले। आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि समझ के थे। महालक्ष्मी भी स्तब्ध होकर सब सुन रही थी। वह अब देवी से डर नहीं रही थी बल्कि ऐसा महसूस कर रही थी कि उसके भीतर छिपी हर टूटन, हर पीड़ा धीरे धीरे किसी अदृश्य हाथ से भर रही है। अचानक हवा में एक गहरा कंपन उठा, मानो किसी और आयाम से एक लहर आई हो। देवी का स्वर अब थोड़ा गंभीर हुआ, लेकिन जिस प्रकाश का उदय होता है उसका विरोध करने वाला अंधकार भी जन्म लेता ही है। यह कहते ही आंगन के एक कोने में हल्की सी काली छाया हिली। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। दादी ने तुरंत मंत्र बुदबुदाए। देवी ने हाथ उठाया। केवल एक संकेत भर से वह छाया धुएं की तरह उड़ गई। यह वही शक्ति है, देवी बोली, जो कई सप्ताह से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि वह दुष्ट वासना है जो मनुष्य के भीतर के असंतोष से जन्म लेती है। वह आगे बोली, जब घरों में झगड़ा होता है, जब मनुष्य ईर्ष्या करता है, जब कोई लालच में डूबता है, जब कोई बिना कारण रोष करता है, तब यही अंधकार रूप बदलकर घरों में प्रवेश करता है। यह मनुष्य का रूप भी ले सकता है, छाया भी बन सकता है और बीमारी के रूप में भी प्रकट हो सकता है। महालक्ष्मी का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे तुरंत याद आया कि पिछले महीनों में उसके भीतर जो अजीब क्रोध पैदा होता था वह उसका अपना क्रोध नहीं था। माँ, वह कांपते हुए बोली, क्या मेरे भीतर भी यह शक्ति आई थी? देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ,
वह बोली, लेकिन उसका उद्देश्य तुम नहीं थी। वह तुमसे दूर कुछ पाना चाहती थी, इस घर की शांति, इस परिवार की एकता, और वह व्रत जो तुमने भक्ति से किया था, उसी व्रत की शक्ति ने ही तुम्हें बचाए रखा। महालक्ष्मी की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए देवी के चरण पकड़ना चाहती थी, पर देवी ने फिर उसे उठा लिया। तुम्हें पश्चाताप नहीं, संतोष की आवश्यकता है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, देवी का स्वर और भी उज्जवल होता गया। आज मैं इस घर में अंतिम संदेश देने आई हूं, वह बोली। यह गांव अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्थान बनने वाला है। यहां से निकला संतोष का दीपक 10 गांवों तक फैलेगा, फिर 100 गांवों तक, फिर नगरों तक। दादी ने आंचल जोड़ते हुए कहा, माँ, हम इतने बड़े दायित्व को कैसे संभालेंगे? देवी मुस्कुराई, तुम्हें संभालना नहीं, केवल मार्ग बनाना है। लोग स्वयं आएंगे। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि जो भी भूखा आए उसे गुड़ चना देना, जो भी दुखी आए उसे संतोष सिखाना, और जो भी टूट चुका हो उसे यह विश्वास देना कि हर आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम चरण संतोष ही होता है। फिर वह राजू की ओर मुड़ी, और तुम्हें बालक, मैं एक वरदान देती हूँ। जब भी कोई तुमसे अपनी पीड़ा कहेगा, तुम उसके दिल की वह गांठ पहचान जाओगे जो उसकी परेशानी का कारण है। तुम्हारे शब्द किसी मंत्र की तरह उसके मन को ठीक कर देंगे। राजू स्तब्ध था। उसके भीतर एक कंपन उठ रहा था। कंपन किसी डर का नहीं, बल्कि किसी अद्भुत शक्ति के जागरण का। महालक्ष्मी ने उसकी ओर देखा, और उसके चेहरे पर वह तेज देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दादी समझ गई, अब राजू केवल उनका बच्चा नहीं रहा, अब यह गांव का दीपक बन चुका है। लेकिन देवी की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। सुनो, वह धीरे से बोली, प्रकाश को स्थिर रखने के लिए एक आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। यह सुनते ही सबके दिल में हल्की सी घबराहट दौड़ गई। यह परीक्षा इस घर, इस परिवार और पूरे गांव के समर्पण की होगी। अगले शुक्रवार ठीक सूर्यास्त के समय एक भयानक अंधकार की छाया गांव में प्रवेश करेगी। यह छाया युद्ध करने नहीं आएगी, यह भ्रम फैलाएगी, लोगों के मन में संदेह डालेगी, और कई लोगों को उनके अपने ही परिजन से दूर कर देगी। कुछ लोग तुम पर विश्वास खो देंगे, कुछ सोचेंगे कि यह सब जादू है, और कुछ लोग तुम्हें धोखेबाज तक कहेंगे। महालक्ष्मी के होंठ कांप गए। राजू ने गहरी सांस ली। माँ, हम क्या करें? देवी ने कहा, डरना नहीं। अगले शुक्रवार तुम बस आंगन में एक दीपक जलाना। यह दीपक अंधकार को नहीं जलाएगा, लोगों के मन से भ्रम को जलाएगा, और जो लोग उस समय भी तुम पर विश्वास रखेंगे वे हमेशा के लिए मेरी कृपा में रहेंगे। दादी ने हाथ जोड़ लिए। माँ, हमें आपकी छाया चाहिए। देवी ने उत्तर दिया, मैं छाया नहीं, प्रकाश हूँ, और प्रकाश कभी छोड़कर नहीं जाता। अब हवा में हल्का सा कंपन उठने लगा। यह संकेत था कि देवी का प्रकट होना अब समाप्त होने वाला है। उनकी देह से निकलती रोशनी और भी तीव्र होने लगी, पर इस बार वह चुभने वाली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई सबसे कोमल, सबसे प्रेमपूर्ण, सबसे सुरक्षित बाहों में लपेट रहा हो। याद रखना, देवी बोली, संतोष केवल प्रसाद नहीं, एक साधना है। जब मनुष्य मुझे यह चाहिए कि जगह मुझे जो मिला है वह भी कृपा है कहना सीख लेता है, तभी मेरा निवास उसके घर में होता है। उनकी आवाज अब हल्की गूंज में बदलने लगी। मैं फिर आऊंगी, जब भी तुम पुकारोगे, जब भी कोई भूखा होगा, जब भी कोई निराश होगा। टीट राजू ने कांपते हुए कहा, माँ, मत जाइए। देवी मुस्कुराई, मैं जाती कहाँ हूँ, मैं तो वही हूँ जो तुम्हारे घर के दीपक की लौ में रहती हूँ। किया कहते ही उनका स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। पहले उनके चरण मिटे, फिर उनका आंचल, फिर उनका चेहरा, और अंत में पूरा आंगन फिर से उसी सांझी रोशनी में भर गया जिससे यह घटना शुरू हुई थी। केवल उनकी सुगंध गुड़, चने, दूध और ताजे भात की आंगन में रह गई। उनके विलीन होते ही पूरा वातावरण बिल्कुल स्तब्ध हो गया। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे हवा भी चलना भूल गई है। दादी जमीन पर बैठ गईं और जोर से रो पड़ी, पर यह रोना दुख का नहीं, बल्कि उस गहन अनुभूति का था जिसे कोई शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। महालक्ष्मी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, और राजू धीरे धीरे आंगन के बीच जाकर उस स्थान को छूने लगा जहां देवी खड़ी थीं। उसके हाथ में एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, मानो देवी ने जाते जाते उसे आशीर्वाद की अग्नि सौंप दी हो। वह उठकर दादी के पास आया और बोला, दादी, अगले शुक्रवार की परीक्षा बहुत बड़ी है, हमें गांव को तैयार करना होगा। दादी ने आंसू पोंछे और बोली, हाँ बेटा, हमें सभी को समझाना होगा कि विश्वास की जड़ें जितनी गहरी होंगी, अंधकार उतना ही कमजोर होगा। उस रात तीनों देर तक सो नहीं पाए।
वे बात करते रहे, सोचते रहे, याद करते रहे। उनके भीतर कोई भय नहीं था, बस एक गंभीरता और एक प्रतीक्षा थी। गांव की किस्मत अब किसी साधारण सुबह की नहीं, बल्कि किसी ऐतिहासिक क्षण की ओर बढ़ रही थी। अगले 6 दिन पूरे गांव में एक अलग ही हलचल रही। कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ आश्चर्य में थे और कुछ में ईर्ष्या की चिंगारी भी उठ रही थी। ठाकुर बालचंद्र अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका अहंकार पिघल चुका था। वह हर घर जाकर कहता, जो हुआ वह सत्य है। राजू के घर का दीपक साधारण नहीं, पर फिर भी कुछ लोग उसके शब्दों पर विश्वास नहीं करते। दूसरे गांवों से भी लोग आने लगे, कोई बीमार माता को लेकर, कोई काम धंधे की समस्या लेकर, कोई संतान की इच्छा लेकर। राजू हर किसी को वही कहता, मां संतोषी चमत्कार तब करती हैं जब मन में ईर्ष्या, क्रोध और लोभ न हो। पहले मन साफ करिए, फिर प्रसाद लीजिए। धीरे धीरे लोग उसकी बात मानने लगे। कई लोगों की समस्याएं उसी समय हल होने लगी। किसी की खोई बैल वापस घर आ गई, किसी का झगड़ालू पति शांत हो गया, किसी की दुकान में अचानक ग्राहकों की भीड़ आने लगी। पर फिर भी एक छोटा सा वर्ग ऐसा था जो ईर्ष्या और संदेह से भरा रहा। देवी ने कहा था, अगले शुक्रवार की परीक्षा मन के भ्रम की होगी टटी, और अब वह समय निकट आ रहा था। राजू प्रत्येक शाम आंगन में दीपक जलाता और देर तक प्रार्थना करता। महालक्ष्मी अब पहले से कहीं अधिक शांत दिखती थी। उसकी आंखों में वह चमक लौट आई थी जो बीमारी और अंधकार ने छीन ली थी। दादी भी हर दिन गांव की महिलाओं को संतोष का महत्व समझाती। सुख वही पाता है जो संतोष सीख लेता है। लेकिन शुक्रवार की सुबह जैसे ही हुई, हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। सूरज निकला, पर उसकी रोशनी मध्यम थी, जैसे किसी ने हल्का सा पर्दा डाल दिया हो। दोपहर तक बादल घिरने लगे, लेकिन यह बारिश वाले बादल नहीं थे। यह ऐसे बादल थे जिनमें प्रकाश से अधिक छाया थी। गांव के लोग बेचैन होने लगे। शाम तक कई घरों में बिना कारण झगड़े होने लगे। किसी ने कहा, आज बाजार में किसी ने मुझे गाली दी, पर उसके परिवार ने कहा, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। किसी ने कहा, मेरी गाय अचानक बीमार हो गई, पर जांचने पर गाय बिल्कुल ठीक मिली। कुछ लोगों को लगा कि जैसे कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी आग में बदलने लगी। ठाकुर के घर में भी कलह शुरू हो गया। उसका बेटा अचानक चिल्लाने लगा, पिताजी ने मेरे कमरे से कुछ चुराया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पूरा गांव एक विचित्र तनाव से भर गया। यह वही भ्रम था जिसकी देवी ने चेतावनी दी थी। ठीक सूर्यास्त के समय राजू आंगन में दीपक लेकर आया। हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी हो गई थी। शाम का रंग बैंगनी पड़ने लगा था। गांव के कई लोग अपने अपने घरों से डरे हुए बाहर झांक रहे थे। कुछ लोग राजू के घर की ओर आए, वे जिनके मन में विश्वास गहरा था, बाकी दूर खड़े संदेह में थे। राजू ने हाथ जोड़कर दीपक जलाया। दीपक पहले कांपा, फिर जैसे किसी दैवी शक्ति ने उसे स्थिर कर दिया हो। लौ अचानक ऊंची उठी। उसी क्षण गांव की गलियों में एक अदृश्य झोंका चला, इतना तेज कि कई घरों की खिड़कियां एक साथ धमाके से बंद हो गईं। हवा में एक अजीब भारी गूंज उठी, जैसे हजारों आवाजें एक साथ फुसफुसा रही हों। लोग डरकर जमीन पर बैठ गए। महालक्ष्मी ने दादी का हाथ पकड़ लिया। फिर गूंज के बीच एक स्त्री की आवाज गूंजी, वही आवाज जिसे राजू ने पहली बार साध्वी के रूप में सुना था। संतोष का दीपक जलाओ, भय का नहीं। राजू ने आंखें बंद की और दीपक को दोनों हाथों से थाम लिया। अगले ही क्षण हवा शांत हो गई, बादल गायब हो गए और गांव पर एक हल्की सफेद चमक उतर आई, मानो किसी ने सारे भ्रम की धूल को एक ही झटके में धो दिया हो। जो लोग झगड़ रहे थे वे अचानक शांत हो गए। जो लोग संदेह में थे उनका मन हल्का हो गया, और जो लोग दूर खड़े थे वे शर्म से सिर झुकाकर राजू के पास आ गए। हमसे गलती हुई, हमें विश्वास करना चाहिए था। राजू ने किसी को डांटा नहीं, उसने बस मुस्कुराकर कहा, मां संतोषी सबकी हैं, आपका स्वागत है। पहले तो गांव पर उतरी उस दिव्य श्वेत आभा को कोई समझ ही नहीं पाया। हवा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से पवित्र हो गई थी। लोग अभी भी डरे हुए थे, लेकिन डर कहीं दूर पीछे छूट चुका था। उसकी जगह गहरी मौन शांति ने ले ली थी। राजू के हाथों में जलता दीपक अब साधारण दीपक नहीं रहा। उसकी लौ ऐसे स्थिर खड़ी थी मानो किसी दैवी वायु ने उसे थाम रखा हो। दादी ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और महालक्ष्मी की आंखों से आंसू शांत नदी की तरह बहते रहे। अचानक राजू के कानों में बहुत धीरे, बहुत कोमल स्वर आया, वही स्वर जिसे वह पहचान चुका था। राजू, परीक्षा पूरी हो गई।
अब लोगों के हृदय स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार की कोई छाया टिकती नहीं। राजू ने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, पर उसकी आत्मा ने आवाज को सुन लिया था। गांव के लोगों के चेहरे अचानक बदलने लगे। उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि किसी अदृश्य सत्य की झलक थी। कई लोग आगे बढ़कर राजू के पैरों को छूने लगे। राजू ने सबको रोकते हुए कहा, मैं कोई गुरु नहीं, मैं बस मां संतोषी का दास हूं। जो हुआ वह उनकी कृपा से हुआ। लोगों ने सिर झुका लिया, और इस बार उनके झुकने में भय नहीं, बल्कि शुद्ध श्रद्धा थी। उस रात गांव में किसी ने खाना नहीं पकाया, कोई चूल्हा नहीं जला। हर घर में एक ही चर्चा थी, आज कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे पुरखों ने भी नहीं देखा था। कुछ बूढ़ी औरतें दादी के घर आकर रो पड़ी, बहन हमने गलती की, हमने राजू पर शक किया, हमें माफ कर दो। दादी ने उन्हें गले लगा लिया। गलती तुम्हारी नहीं, उस अंधकार की थी जो आज जला दिया गया। थोड़ी देर बाद ठाकुर बालचंद्र अपने पूरे परिवार के साथ आया। उसकी चाल वही पुरानी ताकत वाली थी, पर चेहरे पर वह कठोरता नहीं थी जिसने वर्षों तक गांव को बांध रखा था। वह राजू के सामने खड़ा हुआ और पहली बार उसके स्वर में नम्रता थी। बेटा, आज मैंने समझा, विश्वास बड़ा होता है, आदमी नहीं। उसकी बहू, जो अब तक सबसे अधिक अहंकार से भरी रहती थी, रोते हुए बोली, मुझसे बड़ा पाप हो गया। मैं ही थी जिसने पहले दिन संदेह बोया था। मां संतोषी माफ करें। राजू ने उसे संभालते हुए कहा, मां किसी का अपराध नहीं रखती, पर मन साफ रखना पड़ता है। ठाकुर के घर की हवा उसी पल बदल गई, जैसे सालों से जमी कड़वाहट पिघलकर किसी अदृश्य नदी में बह गई हो। और जैसे जैसे रात बीतती गई, गांव में एक आश्चर्यजनक बात हुई। जो लोग महीनों से एक दूसरे से नाराज थे, वे एक दूसरे के घर जाकर माफी मांगने लगे। वह रात किसी उत्सव की तरह नहीं थी, बल्कि किसी गहरी आध्यात्मिक अनुभूति की तरह थी, जैसे पूरे गांव पर एक साथ संतोष का आशीर्वाद उतर आया हो। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अगले ही दिन सुबह सुबह गांव की सीमा पर एक बूढ़ा फकीर आया। उसका शरीर दुबला था, पर उसकी आंखों में कोई अनोखी चमक थी। उसने गांव में कदम रखा और जैसे ही पहली गली पार की, लोग उसके सामने आकर रुकने लगे। फकीर ने कहा, मैं कई गांवों से होकर आया हूं। हर जगह लोग कहते हैं कि यहाँ किसी माँ का दीपक जल रहा है जो दुख हर लेता है। लोग उसे दादी के घर ले आए। दादी ने उसकी सेवा की, पानी दिया। फकीर ने राजू को लंबे समय तक देखा। उसकी आंखों में सिर्फ प्रेम था। उसने धीरे से कहा, बेटा, जिनके घर देवी उतरती हैं, उनके लिए दुनिया की सारी दूरियां मिट जाती हैं। लेकिन याद रखना, देवी की कृपा को फैलाना उनके दर्शन पाने से भी बड़ा कार्य है। फकीर की बात सुनकर राजू की आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे भीतर कुछ जागा हो। फकीर ने कहा, मैं यह कहने आया हूं कि अब तुम्हें केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मां संतोषी के आदेश हर जगह फैल चुके हैं। लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। तुम्हारा कार्य यहाँ समाप्त नहीं हुआ, बस आरंभ हुआ है। महालक्ष्मी और दादी दोनों चिंतित हो गईं। क्या राजू को कहीं और जाना होगा? फकीर मुस्कुराया। जहां धरती उसे पुकारेगी वह वही जाएगा, लेकिन मजबूरी में नहीं, मां की प्रेरणा में। यह कहकर फकीर जैसे आया था वैसे ही शांतिपूर्वक चला गया। कोई नहीं जान पाया कि वह कौन था, कहां से आया था और कैसे चला गया। पर बाद में सबको एहसास हुआ कि वह साधारण मनुष्य नहीं था। वह कोई दैवी संदेशवाहक था जिसने आने वाले समय का संकेत दे दिया था। दिन बीतने लगे। गांव में अचानक उन्नति होने लगी। खेतों में अनाज पहले से अधिक उगने लगा। बीमार लोग जल्दी ठीक होने लगे, और जिन घरों में बरसों से झगड़े थे, वहां भी शांति उतर आई। लोग एक दूसरे के दुख दर्द बांटने लगे। हर शुक्रवार राजू के घर में संतोषी माता का व्रत होने लगा, और महिलाएं दूर दूर से प्रसाद लेने आने लगीं। महालक्ष्मी हर आने वाले की बात सुनती, उसे संतोष का महत्व समझाती और फिर मुस्कुराकर कहती, जो है वही पर्याप्त है, यही माता का संदेश है। दादी छोटे बच्चों को कहानी सुनाते सुनाते खुद रो पड़ती। बेटा, जब दिल में संतोष होता है तो ईश्वर स्वयं घर में रहते हैं। लेकिन राजू, वह दिन ब दिन बदल रहा था। अब उसके भीतर एक अनोखी समझ पैदा हो गई थी। किसी के चेहरे को देखते ही वह समझ जाता कि वह किस पीड़ा से गुजर रहा है। कोई किसान आता और कहता कि उसकी फसल खराब हो रही है। राजू कहता, तुम खेती करते समय मन में क्रोध मत लाया करो, धरती मन पढ़ लेती है। कोई औरत कहती कि पति शराब छोड़ नहीं रहा। राजू कहता, पहले तुम उसके लिए मन साफ कर लो,
फिर उससे बात करना, उसे तुम में माँ का स्वर सुनाई देगा और चमत्कार होने लगे। लोग हैरान थे कि यह मामूली बच्चा ऐसा कैसे बोलता है, पर राजू जानता था यह उसकी शक्ति नहीं, माँ संतोषी का वरदान था। लेकिन कहानी का अंतिम अध्याय अभी बाकी था, वह अध्याय जिसकी घोषणा देवी ने अपनी पहली उपस्थिति में ही की थी। एक दिन दोपहर को जब सूरज हल्के बादलों में घिरा हुआ था, अचानक पूरा गांव एक अजीब सी सुगंध से भर गया। गुड़, चना, हल्के दूध और ताजे पकवान की वही सुगंध जो उस रात आंगन में फैली थी। दादी ने तुरंत समझ लिया, माँ आने वाली हैं। ई महालक्ष्मी ने हाथ जोड़ लिए। राजू बाहर भागा, पर इस बार आंगन नहीं बल्कि पूरे गांव की चौपाल में एक हल्की सुनहरी आकृति उतर रही थी। बच्चे दौड़कर अपने घरों से बाहर निकले, बूढ़े उठ खड़े हुए, औरतें दुपट्टा संभाल कर आने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई, यह वही देवी थीं, पर इस बार उनका स्वरूप पहले से भी अधिक तेजस्वी था। उनके कदम जहां पड़ते वहां जमीन पर हल्की चमक उठ रही थी। हवा शांत हो गई, पक्षी बैठ गए और गांव में ऐसा मौन छा गया जो केवल दैवी उपस्थिति में उतरता है। देवी ने चारों ओर देखा, उनकी आंखों में गर्व था। तुम सबने परीक्षा पार कर ली, वह बोली। आवाज में दृढ़ता थी, पर साथ ही अनंत प्रेम भी। इस गांव ने असंतोष की उस छाया को जला दिया जो पीढ़ियों से मनुष्यों के बीच भ्रम बनकर घूम रही थी। जहां संतोष होता है वहां मेरी निवास स्थिर हो जाती है। लोग रोने लगे, कुछ ने हाथ उठाए, कुछ ने आंसू पोंछे। देवी ने आगे कहा, आज मैं यह घोषणा करती हूं कि यह गांव अब संतोष पीठ कहलाएगा। यहां जो भी दुखी आएगा वह हल्का होकर लौटेगा, जो भी भूखा आएगा उसे तृप्ति मिलेगी, जो भी टूटा होगा उसे नया जीवन मिलेगा। देवी ने हाथ फैलाए और पूरा गांव एक सुनहरी रोशनी से भर गया। बच्चों के चेहरे चमक गए, बूढ़ों के झुर्रियों में जैसे नई रोशनी उतर आई, औरतों के हृदय के बोझ गायब हो गए। यह वह क्षण था जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखने वाले थे। फिर देवी की दृष्टि राजू पर पड़ी। वह शांत खड़ा था, कृतज्ञ, विनम्र, पर भीतर से कहीं अधिक प्रबुद्ध। देवी उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ। तुमने वह किया जो तुम्हारे पूर्व जन्म का संकल्प था। लेकिन यह अंत नहीं, संतोष का मार्ग जीवन भर चलता है। जब भी किसी के मन में संतोष जागेगा वहां मेरी कृपा होगी और तुम्हारे शब्दों की शक्ति भी। यह सुनकर राजू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, माँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना कि जहां मैं रहूं वहां आपका प्रकाश बना रहे। देवी मुस्कुराई। प्रकाश बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है और तुम में वह अग्नि हमेशा जलती रहेगी। महालक्ष्मी और दादी दोनों यह दृश्य देखकर रो पड़ी। वे जानती थीं कि यह केवल आशीर्वाद नहीं बल्कि जीवन का अंतिम सत्य था। आखिरी बार देवी ने गांव की ओर देखा। याद रखो, उन्होंने कहा, संतोष कोई वस्तु नहीं, वह मन की वह पवित्र स्थिति है जहां मनुष्य यह कहना सीख लेता है, जो मिला है वही प्रभु की कृपा है। जब यह वचन जीवन का आधार बन जाता है तब दुख दूर भागते हैं, रोग मिटते हैं, कलह शांत होते हैं और घरों में देवियां स्वयं बस जाती हैं। उनका स्वर अब हल्का होने लगा, रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग हाथ जोड़कर खड़े रहे। मैं जाती नहीं, उन्होंने कहा, मैं वहीं रहती हूं जहां मन शांत हो, जहां भोजन प्रेम से बांटा जाए, जहां क्रोध को क्षमा बदल दे और जहां संतोष का दीपक कभी बुझने न पाए। इतना कहकर देवी का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। पहले उनके चरण, फिर उनका आंचल, फिर उनका चेहरा और अंत में संपूर्ण गांव पर एक दैवी सुनहरी धूप की तरह फैल गई। जब प्रकाश शांत हुआ, हवा फिर से बहने लगी और लोग धीरे धीरे उठे तो उन्हें एक अनोखा परिवर्तन महसूस हुआ। यह वही गांव था, वही रास्ते, वही घर, वही लोग, पर अब सब कुछ भीतर से बदल चुका था। अब यह गांव केवल एक जगह नहीं था, यह एक तीर्थ बन चुका था। राजू ने दीपक उठाया, दादी ने प्रसाद बांटा, महालक्ष्मी ने बच्चों को गोद में लिया और उस क्षण ऐसा लगा जैसे जीवन अपनी सबसे शांत, सबसे खूबसूरत अवस्था में पहुंच गया हो। और इस तरह मां संतोषी की वह सच्ची, दिव्य, चमत्कारी कथा जो एक साधारण गांव में शुरू हुई थी और पूरे क्षेत्र के भाग्य को बदल गई, अपने पूर्णत्व को प्राप्त हुई। जहां संतोष रहता है वहां देवी स्वयं निवास करती हैं और जहां देवी रहती हैं वहां कभी अंधकार टिक नहीं सकता। इसलिए प्रिय भक्तजनों, हाथ जोड़कर मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है
कि यदि आपके हृदय में मां संतोषी माता के प्रति सच्ची श्रद्धा है, यदि आपके मन में संतोष, करुणा और विश्वास की लौ प्रज्वलित है, तो इस पावन कथा को अवश्य साझा करें। कौन जानता है, आपके द्वारा भेजी गई यह कथा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय जीवन के बोझ तले दबा हो, जिसकी उम्मीद की डोरी कमजोर पड़ रही हो, या जिसका मन संघर्षों से टूट चुका हो। आपकी एक छोटी सी कृपा से उसके जीवन में माता संतोषी का दिव्य प्रकाश उतर सकता है और उसकी किस्मत का रुख बदल सकता है। और यदि आपने अभी तक हमारे इस भक्तिमय परिवार संतोषी माता कथा संग्रह से नहीं जुड़ा है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी यह सरल सी क्रिया न केवल हमें आपकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति का आशीर्वाद देती है, बल्कि आपको हर सप्ताह नई कथाओं, चमत्कारों, व्रत विधियों और मां संतोषी की अनंत महिमा से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करती है। आपका सहयोग ही इस आध्यात्मिक परिवार को और विशाल और शक्तिशाली और सभी के लिए कल्याणकारी बनाता है। आइए हम सब मिलकर संतोष की इस ज्योति को संसार में फैलाएं। हम सब मिलकर शांति, प्रेम और विश्वास के इस पवित्र मार्ग पर बढ़ें। हम सब मिलकर मां संतोषी के नाम को जन जन तक पहुंचाएं। और अब इस दिव्य कथा का समापन माता के पावन नाम से करते हैं। जय मां संतोषी माता की। मां संतोषी आप सभी के जीवन में शांति, संतोष, समृद्धि और असीम मंगल आशीर्वाद की वर्षा करें।